Hello everyone, this is Huma here, your favorite friend from Blackboard Learners. So in the previous videos I have explained all the forms of government. One was left only, that is democratic form of government. अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी है भारत में, जैसे कि हमने पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने ये बात कही है कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। तो लोकतंत्र जो है उसके आगे और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, दैट इज मीन्स लोकतंत्र के पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दो फॉर्म फेमस हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री जहाँ पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन चलते हों, प्रेसिडेंशियल जहाँ प्रेसिडेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। हम इनको यूनिटरी और फेडरल फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम यूनिटरी और फेडरल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ओनली। नॉमिनल नाम मात्र का हेड होता है वो। ठीक है, रियल हेड कौन है यहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड इसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो है प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में, जैसे कि हम कॉमन पीपल नहीं जा सकते फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज़ कि फिर हाउ द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो फिर कैसे इलेक्ट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट? उसके लिए क्या होता है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जहाँ कानून बनाने वाले और बदलने वाले लोग होते हैं, मीन्स कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का समूह जिसमें कानून बनाने वाले और बदलने वाले लोग हों। ठीक है, जिसको हम विधानमंडल भी कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग इलेक्ट करते हैं, जिनको इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग इलेक्शन करते हैं, वो लोग अपना वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। फिर इसी में अगर हम और बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म में, तो एज द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का। ठीक है, ज़्यादा लोग जो होंगे, ज़्यादा का जो ग्रुप है जो उनके सपोर्ट में है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग देयर इज़ द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स। और इसलिए प्रॉपर लीडरशिप की वजह से वहाँ पर लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानमंडल के जितने भी लोग हैं उनके बीच और एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरी तरफ हम अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कोई भी नॉमिनल हेड नहीं होता, प्रेसिडेंट ही मेन हेड है। ठीक है, और वही रियल हेड है। वहाँ पर नॉमिनल भी वही है और रियल भी वही है, वहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है, प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि हम ब्राज़ील की बात करें या अभी हमारे जो अमेरिका में जो बाइडेन इलेक्ट हुए, तो ऐसे फॉर्म में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डायरेक्टली इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट। फिर एज टू सेपरेट इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इलेक्टिंग दी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए दो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। एंड टू इलेक्ट दी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, मीन्स कि एक तो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो कि इलेक्टोरल, हाँ, जो कि जिसमें कि सारे कॉमन पीपल कैन वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, दूसरा वहाँ पर क्या होगा, जो कॉमन जो लेजिस्लेचर होगा उसके लिए अलग से वोट होता है। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट में नॉट बिलोंग टू द पार्टी दैट गेट्स अ मेजॉरिटी इन द कांग्रेस। ओके, सो नाउ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। की फीचर्स क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके वजह से आज भी भारत में, आज भी लोग वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को ही मानते हैं, डेमोक्रेसी के ही अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है? लोगों को आज़ादी है कहीं भी रहने की, अपनी बात कहने की, स्वतंत्रता के साथ अपने ओपिनियन फ्रीली रखने की। किसी भी तरह का कोई इम्पोज नहीं है उनकी आज़ादी में। वेयर एवर दे वॉन्ट टू लिव दे कैन लिव, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, जो भी वो व्यवसाय करना चाहते हैं, जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, दे आर फ्री। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी क्या है?
डेमोक्रेसी में ऑल सिटीजन्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी पर्सन किसी भी तरह से कास्ट बेस्ड, क्रीड बेस्ड, कलर बेस्ड इस तरह से इनइक्वल नहीं है। सबको एक समानता का अधिकार है कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों, सबको समानता का अधिकार है। नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। क्या है ये? किसी भी तरह से अगर आपको किसी की भी बात पसंद नहीं आ रही है, कोई भी गवर्नमेंट की बात अगर नहीं समझ आ रही है, यू आर फ्री टू अपोज दैट। आप उसको आज़ाद हैं, फ्री हैं अपनी बात कहने के लिए, उनके अपोज में भी। फिर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म क्या है? पूरी तरह से डेमोक्रेसी जो है एक डिक्टेटरशिप की तरह नहीं है कि आप अपनी बात नहीं कह सकते। आप फ्री हैं अपनी बात कहने के लिए। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं क्योंकि हमको राइट टू वोट मिला हुआ है, उसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस, लॉ मेकिंग, वहाँ जाकर हमारे लिए लॉ बनाते हैं। तो अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन इट। डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि डेमोक्रेसी, आप सोचिए कि आप अपनी गवर्नमेंट खुद बना रहे हो, आप अपनी सरकार खुद चुन रहे हो, तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? मीन्स हर एक इंसान को अधिकार है आपको अपनी गवर्नमेंट चुनने का, आपको गवर्नमेंट चुनने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। कुछ और भी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि इसे बेटर बनाती हैं। यहाँ पर एक जनरल एक रूल है दैट ऑल आर फॉलोइंग, लिव एंड लेट लिव। ये मोस्टली फॉलोड इन अ डेमोक्रेसी कि आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। कोई किसी की रहन सहन, भाषा, भाव में किसी भी तरह से इंटरफियर नहीं करता। एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, यहाँ पर सभी को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इट इज़ ओनली इन डेमोक्रेसी दैट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड डाउन देयर लाइव्स। मीन्स कि एक सम्मान के साथ जीना, लिबर्टी सम्मान के साथ जीना, सभी को बराबर का हक देना, इक्वालिटी सभी में, भाईचारे के साथ रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलती हैं। जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी के लिए हुआ क्योंकि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, और आज भी यही सारी चीज़ें हैं जो इसकी खासियत हैं, जो इसको सबसे अलग और इम्पोर्टेंट बनाती हैं। So thank you friends, hope you understood this chapter which was totally related to democracy. Like, share, subscribe and press the bell icon. कहीं भी आपकी कोई queries हैं आप मुझे comment box में लिख कर भेज सकते हैं, और very soon we will solve the question answers also related this all chapter. Thank you.